क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ये साइलेंट हीरोज ट्रांसफॉर्मर्स खुद कैसे सुरक्षित रहते हैं? ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन इतनी जरूरी क्यों है? ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन का मुख्य उद्देश्य है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की पहचान करना और ट्रांसफॉर्मर को इंटरनल तथा एक्सटर्नल फॉल्ट्स से बचाना। यह विशेष रूप से थ्रू फॉल्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव मेजर्स ट्रांसफॉर्मर के गार्डियंस की तरह काम करते हैं, जो उसके स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन को सुनिश्चित करते हैं। अब जब हमने ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो चलिए इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जो प्राइमरी या बैकअप प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटेक्शन तब सक्रिय हो जाता है जब किसी फेज में करंट अपनी निर्धारित अधिकतम वैल्यू को पार कर जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल वॉचडॉग की तरह होता है, जो हमेशा किसी भी एबनॉर्मैलिटी पर नजर रखता है। इस प्रोटेक्शन के प्रकार हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट, इनवर्स टाइम ओवर करंट, ग्राउंड फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस ग्राउंड फॉल्ट और टाइम ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। हर एक टाइप अलग अलग फॉल्ट सिचुएशंस में सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रोटेक्शन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार का एक्सेसिव करंट तुरंत डिटेक्ट हो और समय पर उसका समाधान किया जाए। अब बात करते हैं अंडर इंपिडेंस, डिफरेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की। सबसे पहले आता है अंडर इंपिडेंस या डिस्टेंस रिले प्रोटेक्शन। यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एमवीए का मैक्सिमम और मिनिमम मान में बहुत अधिक अंतर होता है। यह प्रोटेक्शन उन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए अधिक उपयुक्त है जो बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अब बढ़ते हैं डिफरेंशियल करंट प्रोटेक्शन की ओर। इस प्रोटेक्शन में रिलेज ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ के फेज करंट्स की तुलना करते हैं। अगर डिफरेंशियल करंट सेट लिमिट से अधिक हो जाता है तो रिले ऑपरेटिंग सिग्नल भेजता है। यह प्रोटेक्शन वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स और इंटरटर्न फॉल्ट्स से ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित रखता है। अंत में आता है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट आरईएफ प्रोटेक्शन, जहां डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वाइंडिंग के लगभग 80% हिस्से को कवर करता है, वहीं आरईएफ प्रोटेक्शन शेष वाइंडिंग की सुरक्षा करता है। यह प्रोटेक्शन विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मर के स्टार साइड वाइंडिंग और अर्थ न्यूट्रल टर्मिनल के बीच आने वाले जोन को अर्थ फॉल्ट से बचाता है। ये सभी प्रोटेक्शंस ट्रांसफॉर्मर में होने वाले किसी भी इम्बैलेंस या अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं ओवरलोड, ओवरफ्लक्सिंग और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की। 3 फेज ओवरलोड प्रोटेक्शन थर्मल ओवर करंट रिलेज के जरिए किया जाता है। ये रिलेज ओवरलोड कंडीशंस के दौरान ट्रांसफॉर्मर को संभावित नुकसान से बचाते हैं। इनका कार्य ट्रांसफॉर्मर के थर्मल टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम अलाउएबल कंटिन्यूअस ओवरलोड करंट के इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित होता है। अब आती है ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन। ओवरफ्लक्सिंग या ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर के कोर में ओवर हीटिंग और सैचुरेशन हो सकती है। ऐसे में ओवर एक्साइटेशन रिले ट्रांसफॉर्मर को अत्यधिक हाई वोल्टेज या बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने से रोकता है। अंत में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आती है। यह प्रोटेक्शन स्कीम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिलेज ट्रांसफॉर्मर को एबनॉर्मल फेज वोल्टेज कंडीशंस से बचाते हैं। ये सभी प्रोटेक्शंस मिलकर ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोडिंग और वोल्टेज संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखते हैं, जिससे सिस्टम की इंटीग्रिटी बनी रहती है और ट्रांसफॉर्मर की लाइफ बढ़ती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रोटेक्शन की, जिसमें शामिल हैं ऑयल टेम्परेचर ट्रिप रिले, वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप रिले, प्रेशर रिलीफ वाल्व और बुक होल्स रिले। सबसे पहले ऑयल टेम्परेचर ट्रिप रिले की बात करें। यह डिवाइस ट्रांसफॉर्मर के ऑयल टेम्परेचर की लगातार निगरानी करता है। जब भी टेम्परेचर किसी प्री डिटरमिन्ड वैल्यू से अधिक हो जाता है तो यह तुरंत कार्यवाही करता है, जो अक्सर इंटरनल फॉल्ट का संकेत होता है। अब वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप रिले, यह रिले भी ऑयल टेम्परेचर रिले की तरह काम करता है।
लेकिन वाइंडिंग टेम्परेचर पर नजर रखता है। अगर वाइंडिंग टेम्परेचर सेट लिमिट से अधिक हो जाए तो यह ट्रांसफॉर्मर को डी एनर्जाइज कर देता है ताकि नुकसान रोका जा सके। प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफॉर्मर टैंक में होने वाले एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर को रिलीज करने का कार्य करती है। यह टैंक एक्सप्लोजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंत में आता है बुक होल्स रिले। यह एक गैस एक्चुएटेड डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्मर में होने वाले फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है। यह गैस एक्यूमुलेशन या ऑयल लॉस की गति को मॉनिटर करता है और उसके अनुसार अलार्म या ट्रिप सिग्नल देता है। इन सभी मैकेनिकल प्रोटेक्शंस का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मर को किसी भी प्रकार की फिजिकल डैमेज से बचाना होता है। अंत में यह स्पष्ट है कि ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। यह हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वाइटल हिस्सा है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉल्ट्स का पता लगाकर उन्हें रोकता है। यह एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोटेक्शंस का हर एक प्रोटेक्शन अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए अत्यंत सटीक रूप से तैयार किया गया है। हमने देखा कि ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अंडर इंपीडेंस, डिफरेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे विभिन्न इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओवरलोड, ओवरफ्लक्सिंग और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करंट, फ्लक्स और वोल्टेज की इरेगुलरिटीज से बचाव करते हैं। वहीं मैकेनिकल साइड पर ऑयल और वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप रिलेज, प्रेशर रिलीफ वाल्व और बुक हॉल्स रिले ट्रांसफॉर्मर को मैकेनिकल फेलियर्स से सुरक्षित रखते हैं। हर एक कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर की रिलायबिलिटी और लॉन्जेविटी को बढ़ाने में योगदान देता है। ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन केवल एक उपकरण की सुरक्षा नहीं है, यह हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी और सेफ्टी सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस पूरे सफर में हमने जाना कि किस तरह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेफगार्ड्स मिलकर ट्रांसफॉर्मर्स की मजबूती और विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और गहराई वाले टॉपिक्स मिलते रहें। धन्यवाद।